बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गोरी और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से सवाल को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ 11 में, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गिवन दैट ए इज द पॉइंट 1,3। सबसे पहले उसने क्या बताया, एक पॉइंट आपको दे रहे हैं भाई एंड दैट इज 1,3। AB and AD are 4,1 and 2,3। आपको साथ में उसने AB वेक्टर भी दे दिया और उसने आपको AD वेक्टर भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस B, C and D ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। तो भाई क्या कह रहा है भाई वो ABCD, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको इस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट उसने आपको दे दिए, मांग क्या रहा है, वो बोल रहा है बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो बोल रहा है सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो कह रहा है डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। और दे क्या रहा है, आपको ए बी वेक्टर दे रहा है, आपको ए डी वेक्टर दे रहा है और आपको ए पॉइंट दे रहा है। अच्छा भाई, सबसे पहली बात अपने दिमाग में क्लियर रख लें भाई, पॉइंट वेक्टर नहीं होता, लेकिन पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। जल्दी से देख लें स्टूडेंट, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस और यहां कहीं पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट ए, तो ये दिस इज द पॉइंट, दिस इज नॉट अ वेक्टर। अब अगर मैं क्या करूंगा, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दिस इज ओरिजिन। मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बनाऊंगा ओरिजिन से ए तक, तो ये जो कहलाएगा दिस इज द पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। क्योंकि ये ए पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको हम नाम देते हैं ओ ए का। क्या नाम देते हैं बेटा, ओ ए का। तो ए हमारा पॉइंट था वो और ओरिजिन से कुछ ड्रॉ कर दिया तो बन गया ओ ए पोजीशन वेक्टर। इसी को हम ए वेक्टर भी कह सकते हैं, इसी को हम ए वेक्टर भी कह सकते हैं। तो पहली बात, जब भी आपको पॉइंट मिले पहले उसका क्या निकाल लेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। चले, करना क्या है, हमें बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सबसे पहले क्या दिया उसने, उसने बोला ए बी वेक्टर। पहली बात 4,1 है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, इसको आई और जे की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले पॉइंट ए, पहला वाला जो होता है वो आई होता है प्लस दूसरा वाला जो होता है वो जे होता है। तो पहले वाले के साथ आई लगाते हैं, दूसरे वाले के साथ जे लगाते हैं। आगे बढ़े, यहां पे भी यही करेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस का 1j कैप। सिमिलरली यहां पे भी करेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप। पहला वाला आई दूसरा वाला जे, पहला वाला आई दूसरा वाला जे, सिमिलरली पहला वाला आई दूसरे वाले के साथ जे। आई होप इट इज क्लियर। चले भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, उसने हमें दिया ए बी वेक्टर। क्या दिया भाई, ए बी वेक्टर से क्या निकल जाएगा भाई, ए बी वेक्टर से हमारे पास ओ बी वेक्टर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, ओ बी वेक्टर। चले भाई सर, अब सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछूंगा मैं। देखिए हमारे को उसने क्या दिया, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो मुझे जल्दी से जवाब दो स्टूडेंट, अगर हमारे पास ए बी वेक्टर मौजूद है और मैं किसी बच्चे से पूछूं भाई ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, तो क्या जवाब देगा वो बोलेगा सर आगे वाले वेक्टर में से पीछे वाले वेक्टर को माइनस कर दो। तो मैं क्या करूंगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, ओ बी वेक्टर। इसमें से माइनस करवाऊंगा ए के पोजीशन वेक्टर को। ए का पोजीशन वेक्टर क्या था, ओ ए वेक्टर। इसी को मैंने ए वेक्टर भी कहा है, अभी ओ ही लगे रहते हैं। चले भाई, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर कितना है भाई, ओ बी वेक्टर कितना है वो तो पता ही नहीं है, तो हमें तो वही निकालना है। तो ये आ जाएगा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ओ ए, वहां जाके क्या होगा प्लस का, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस का ओ ए वेक्टर। यहां तक क्लियर, बेहतरीन हो गई कहानी एकदम। ए बी वेक्टर किसके बराबर था भाई, 4i प्लस का जे। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 4i प्लस का जे, उसके बाद प्लस ओ ए वेक्टर कितना था भाई, आई प्लस का 3j, आई प्लस का 3j। चले भाई, तो यहां से हमारे पास ओ बी वेक्टर क्या निकलेगा, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5i कैप। आई वाले को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, तो जे 3 और 1 कितना होगा 4, तो ये आ जाएगा 4j कैप।
यहां से हमारे पास ओ बी वेक्टर आ गया, तो हम यहां से लिख सकते हैं भाई, यहां क्या क्या लिख सकते हैं, हैंस 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 को छोड़े लिख दिया यहां पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर क्या है भाई 5,4, पहला वाला आई, दूसरा वाला जे। आई होप इट इज क्लियर, कोई मसला नहीं है। चले भाई आ जाए, अब क्या निकालेंगे भाई, अब क्या निकालेंगे, आ जाए जरा इधर। हमें उसने क्या दिया था, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर से क्या निकल जाएगा, ओडी वेक्टर, क्या मिल जाएगा भाई, ओडी वेक्टर मिल जाएगा। चले भाई सबसे पहला सवाल, ओडी वेक्टर किसके बराबर होगा, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, सर आगे वाले वेक्टर में से, सॉरी मैंने हाँ ओडी निकाला, लेकिन दिया क्या उसने हमारे को, ए डी वेक्टर। अब भाई एडी वेक्टर किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे सर आगे वाले वेक्टर में से पीछे वाले वेक्टर को माइनस कर दो, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओडी वेक्टर, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ ए वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर, बेहतरीन हो गई। हमें क्या निकालना है, ओडी वेक्टर, माइनस का होता है जाके प्लस का होगा, तो ओडी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए डी वेक्टर वहीं पर है, ये माइनस का होता है जाके प्लस का हो गया। आई होप इट इज क्लियर। चलें भाई, तो यहां से ओडी वेक्टर क्या निकलेगा, एडी वेक्टर कितना है, 2i प्लस का 3j कैप, 2i कैप प्लस का 3j कैप, प्लस का ओए वेक्टर कितना है भाई, i प्लस का 3j कैप, i कैप प्लस का 3j कैप। चले भाई देख लो, सही है, एकदम बेहतरीन है। अब क्या हो जाएगा, ओडी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, ओडी वेक्टर आई में आई को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, तो 3i कैप, 3 और 3 6, तो आई वालों को आई से, जे वालों को जे से करना है। ये क्या वेक्टर आ गया बेटा, ओडी वेक्टर। इसमें किसी को मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो आगे क्या लिख देंगे, हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, आई की वैल्यू क्या है 3 और जे के साथ क्या है 6, तो ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। मुझे बताएं यहां किसी को मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आखिरी हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, और हमारे पास मैंने यहां बी लिख दिया, और हमारे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। किसके रहेगा, सी के। आए फटाफट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, मैं यहां पे इस तरफ करवाता हूं। अच्छा भाई यहां पर अब हमारे को निकालना है ओसी वेक्टर, कैसे निकालेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, इधर आ जाए। हमने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है कि ए बी वेक्टर बराबर होता है किसके, डी सी वेक्टर के। सिमिलरली ए डी वेक्टर बराबर होता है बी सी वेक्टर के। ये बात आपको पता है, बिल्कुल पता है। चले भाई, तो हम यहां यूज कर लेते हैं किसको, किसी को भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहां यूज कर लेता हूं, ए डी वेक्टर बराबर होगा किसके, बी सी वेक्टर के। आई होप इट इज क्लियर। चले भाई, अच्छा यहाँ एरो मैंने लगाए, मैं एरो लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कैसे बराबर है। ये एरो इसका इस तरफ होता है, इसका एरो इस तरफ होता है, सिमिलरली इसका एरो भी इस तरफ होता है, और इसका एरो इस तरफ होता है। दोनों जगह ये वाला इसका एरो और ये वाला इसका एरो सेम है, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल, दोनों वेक्टर बराबर। आई होप इट इज क्लियर, बेहतरीन हो गई कहानी। सिमिलरली एडी वेक्टर और बीसी वेक्टर दोनों के एरो क्या है, बराबर, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज भी बराबर होते हैं और डायरेक्शन वाइज भी बराबर हो गए, तो ये दोनों वेक्टर सेम हो गए। आई होप इट इज क्लियर, बेहतरीन हो गई कहानी। इधर आ जाए, तो भाई यहां पर हमारे पास एडी वेक्टर किसके बराबर होता है भाई, बीसी वेक्टर के। चले भाई, एडी वेक्टर किसके बराबर होता है, सवाल में गिवन है, एडी वेक्टर हमारे को सवाल में गिवन है, और बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर सवाल में गिवन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया एडी वेक्टर, और बीसी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी वेक्टर, क्योंकि सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी वेक्टर, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर। करना क्या है, हमें तो ओ सी निकालना है, तो ये माइनस का ओ बी आ जाएगा, क्या होगा, प्लस का, तो ओ सी वेक्टर बराबर किसके आएगा, ए डी वेक्टर प्लस का, ये माइनस का तो जाके प्लस का हो गया, तो यहां से ओ बी वेक्टर, तो यहां से ओ सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, एडी वेक्टर। एडी वेक्टर कहां है भाई,
ए डी वेक्टर है 2i कैप प्लस का 3j कैप, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का ओबी वेक्टर कितना निकला था 5i कैप प्लस का 4j कैप, 5i कैप प्लस का 4j कैप। तो यहां से ओसी वेक्टर कितना आएगा 2 + 5 7, तो ये आ जाएगा 7i कैप और 3 + 4 कितना हो गया, ये भी 7j कैप। दिस इज अ ओसी वेक्टर। आई होप इसमें कोई मतलब नहीं होगा। यहां हम क्या लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 7,7। आई होप इट इज क्लियर। यहां जाके स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सबसे पहले ए बी वेक्टर गिवन था। ए बी वेक्टर हमें पता है किसके बराबर होता है, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर के। तो यहां से हमारे पास ओ बी वेक्टर निकल गया, मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। उसके बाद हमें क्या गिवन था, ए डी वेक्टर किसके बराबर होता है, ओ डी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। यहां से हमें क्या मिल गया, डी वेक्टर, मतलब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली हम जानते थे पैरेललोग्राम की खासियत कि ए डी वेक्टर बराबर होता है किसके, बी सी वेक्टर के। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर बराबर होता है डी सी वेक्टर के। आंसर सेम ही आएगा भाई। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया और यहां से हमें पता है बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ सी वेक्टर माइनस के ओ बी वेक्टर के। यहां से हमने इसको अरेंज किया ओ सी के लिए और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे को पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है गिवन दैट द पॉइंट्स represent position vectors of A, B and C respectively। तो यहाँ पे आपके सामने एक ट्रेपेजियम है और उसकी आएगा वर्टिसेस A, B, C, D और उनके आपको पॉइंट्स वो दे रहा है भाई। क्या कहता है आगे, शो दैट A, B, C, D is a trapezium। तो ये बोल रहा है कि ये जो शेप है साबित करके बता दो ये ट्रेपेजियम है। सबसे पहली बात, ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट, आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए। तो ट्रेपेजियम वो शेप होती है जिसमें कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, उस शेप को कहा जाता है ट्रेपेजियम। हमारी इस डायग्राम में तो आपको क्या नजर आ रहा हो, कौन सी दो साइड पैरेलल नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर ये जो साइड ए बी है और ये जो साइड डी सी है ये दोनों पैरेलल नजर आ रही हैं। स्टूडेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने डायग्राम तो ऐसे ही बनाई है, मैंने थोड़ी इसके ग्राफ बनाया था, नहीं मैंने तो सिर्फ ऐसे ही इसको बना दिया। तो जरूरी नहीं है कि साइड ए बी और डी सी ही पैरेलल हो, नहीं ए डी और बी सी भी हो सकती हैं। सही है भाई। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है, तो फिर हमें ये प्रूव करना होगा कि या तो ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल है, या हमें ये प्रूव करना होगा कि ए डी साइड इज पैरेलल टू साइड बी सी। लेकिन एक मसला है उसमें, हमें कैसे पता चलेगा, सपोज करें कि ए बी साइड डी सी साइड के क्या आ गई, पैरेलल आ गए, सपोज करें आ गई, तो क्या आप लोग ए डी और बी सी साइड को चेक नहीं करेंगे, करना होगा। तो आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि एक साइड तो पैरेलल आ गए, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, जरूरी नहीं हो स्टूडेंट पता चले दो साइड पैरेलल आ गई और अगली दो साइड भी शायद पैरेलल ही हो, चांसेस तो है ना कि वो पैरेलल हो सकती हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि वो अगली दो साइड भी पैरेलल हो गई तो फिर तो ये ट्रेपेजियम नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं 100% कंफर्म किसी को बताना कि ये ट्रेपेजियम है, तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा। पहले दो साइड को आपको बताना होगा कि पैरेलल है, और बाकी जो दो बची हुई साइड है वो पैरेलल नहीं है, ये भी आपको बताना हो। तब जाके हम 100% श्योर हो जाएंगे कि दिस शेप इज अ ट्रेपेजियम। आई होप इट इज क्लियर। बेहतरीन हो गए। अब करना क्या है, जल्दी से सुनो स्टूडेंट। सबसे पहली बात, हमें पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी, मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट इज नॉट अ वेक्टर। आपको पॉइंट को किस में बदलना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर में। तो यहां पे मैंने सबके पोजीशन वेक्टर बना दिए। ए के पोजीशन वेक्टर को मैंने ए वेक्टर के दिया, बी के बी वेक्टर के दिया, सी के सी वेक्टर के दिया और डी के डी वेक्टर। हमेशा वेक्टर को स्मॉल पॉइंट से लिखिएगा और स्मॉल लेटर से लिखिएगा और पॉइंट को कैपिटल से। अब करना क्या है, इनके पॉइंट से
आपको मैंने बताया था पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, पहला वाला आई होता है, दूसरे वाला जे होता है। तो इस तरीके से आप सबको क्या कर लोगे भाई, कन्वर्ट कर लोगे। चले भाई, इतना काम हो गया, बेहतरीन हो गई। अब इसकी कितनी साइड है, 4। पहली बात, हमें ए बी साइड चाहिए, हमें डी सी साइड चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। पहली बात, हमें क्या चाहिए, ए बी साइड, हमें चाहिए ए बी साइड मतलब ए बी वेक्टर। हमें डी सी वेक्टर चाहिए, हमें कौन सा वेक्टर चाहिए भाई, डी सी। बच्चे गलती कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, सी डी निकाल लें और डी ए निकाल लें, ये गलत हो जाएगा। सुनिए बहुत ध्यान से, सेम सेम वाले वेक्टर को लेना होता है, ए बी वेक्टर और हमें चाहिए डी सी वेक्टर। अगर ये पैरेलल लगा है, बेहतरीन है। उसके बाद हमें चाहिए होगा ए डी वेक्टर, हमें क्या चाहिए होगा, ए डी वेक्टर, और उसके बाद हमें चाहिए होगा बी सी वेक्टर। जहां से ये स्टार्ट है वहीं से ये भी स्टार्ट होगा, तो ए डी वेक्टर और हमें चाहिए होगा बी सी वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर, कोई मसला नहीं है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैंने चेक कर लिया कि मैंने सारे पॉइंट सही लिखे हुए। कभी कभी ये होता है कि मुझसे भी गलती हो जाती है कि मैं पॉइंट आगे पीछे कर देता हूं, तो इसलिए मैंने बोला एक दफा करने से पहले पॉइंट को एक दफा वेरीफाई कर लूं कि भाई सब जगह सही पर है कि नहीं। चले भाई अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ए बी वेक्टर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है भाई, ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे ए बी वेक्टर बराबर होता है किसके, सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाले वेक्टर को माइनस कर दो। तो बी का पोजीशन वेक्टर को हमने क्या कहा हुआ, बी वेक्टर, ए के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या कहा हुआ है, ए वेक्टर। तो यहां से हमारे पास बी वेक्टर कितना है भाई, बी वेक्टर हमारे पास है 5i प्लस का 4j कैप, 5i प्लस का 4j कैप माइनस का ए वेक्टर, ए वेक्टर को हमने क्या कहा हुआ, i प्लस का j, i प्लस का j। तो यहां से क्या होगा, 5i कैप प्लस का 4j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से एक i चले जाएगा, 4i बच जाएंगे, 4 में से एक j चले जाएगा, 3j बच जाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, ए बी वेक्टर। क्या आ गया हमारे पास, ए बी वेक्टर। यहां किसी को मसला नहीं है, कब से बता रहा हूं, आई वाले को आई से करना है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से एक गए 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक गए 3, बड़े नंबर का साइन। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या निकाल लिया भाई, ए बी वेक्टर। अब क्या मालूम करना है, डी सी वेक्टर। तो यहाँ हेडिंग डाल दें भाई, हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, डी सी वेक्टर। डी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर डी सी वेक्टर बराबर किसके होगा, सी में से डी को निकाल दें। तो सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर। तो यहां से सी वेक्टर कितना था भाई, 8i कैप प्लस का 9j कैप। तो आ जाएगा 8i कैप प्लस का 9j कैप माइनस का डी वेक्टर, हमेशा ब्रैकेट लगाया करें माइनस के बाद, डी वेक्टर। 0i को लिखने की जरूरत है नहीं है, तो सिर्फ 3j को लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3j। अच्छा आपके आसानी के लिए मैं लिख देता हूं ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो 0i कैप प्लस का 3j कैप, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8i कैप प्लस का 9j कैप। 0 को अब लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 3j कैप। तो यहां से हमारे पास 8i कैप, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गए 6 बज गए, और ये आ जाएगा प्लस का 6j कैप। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ये हमारे पास डी सी वेक्टर आ गया। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चले भाई अब क्या करना है, हमारे को कौन सा वेक्टर निकालना है भाई, ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर। इसको नोट करें, आगे वेक्टर को निकाल। चले भैया उसने आगे, अब देखिए मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए डी वेक्टर बराबर होगा डी वाले वेक्टर के ए वाले वेक्टर को निकाल देंगे। तो डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हमने कहा हुआ है। तो डी वेक्टर कितना है भाई, 0i प्लस का 3j कैप। तो ये आ जाएगा 0i प्लस का 3j कैप माइनस का ब्रैकेट लगाना है, ए वेक्टर क्या है भाई, i कैप प्लस का j कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0i को लिखने की जरूरत नहीं है, तो बचा क्या 3j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहां से क्या होगा, पहले हम लिख देंगे नेगेटिव i कैप प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया 2, बड़े नंबर का साइन आएगा, प्लस का 2j कैप, एंड दैट इज ए डी वेक्टर। ये क्या आ गया भाई, दिस इज ए डी वेक्टर। यहां तक क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो चीज हमें चाहिए वो क्या है भाई,
बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर बेहद आसान, तो ये आ जाएगा बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? सी का पोजीशन वेक्टर माइनस का बी का पोजीशन वेक्टर। तो यहां से हमारे पास सी वेक्टर कितना है भाई? 8i कैप प्लस का 9j कैप माइनस का बी वेक्टर कितना है? 5i कैप प्लस का 4j कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा? 8i कैप प्लस का 9j कैप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहां से क्या हो जाएगा? आई वाले को आई से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए 3, तो ये आएगा प्लस का 3i कैप प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, तो ये प्लस का 5j कैप आएगा। और ये कौन सा वेक्टर आ गया? दिस इज अ बी सी वेक्टर। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। करना क्या है? अब हमारे पास सारे वेक्टर आ गए, बिल्कुल आ गए। अब क्या करना है? हमें चेक करना है क्या कोई दो वेक्टर पैरेलल है या कोई दो वेक्टर पैरेलल नहीं। ये दो बातें हमें प्रूव कर रही हैं। सबसे पहली बात जब भी आपको चेक करना हो कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं, तो आपको सिंपल क्या करना है भाई? उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। क्या लेना होगा? क्योंकि आपको पता है डॉट हटा दे क्या आता है? कॉस थीटा। क्या आता है बेटा? कॉस थीटा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉस, अगर ए और बी के दरमियान एंगल 0 हुआ, सॉरी यहां पे हम क्या लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लेंगे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे हमारे पास साइन, अगर ये दोनों पैरेलल हुए, पैरेलल होने का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। और जब साइन 0 0 हो जाएगा तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं, तो सिंपल हमारे को उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं आया इसका मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले इसको नोट करें और उसके बाद हम उन दोनों वेक्टर्स का मतलब कौन कौन से वेक्टर का, पहला ए बी वेक्टर और आप दूसरा डी सी वेक्टर, इन दोनों को चेक करेंगे पैरेलल है या नहीं। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो आए जरा इसको नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही है भाई। अब करना क्या है भाई? हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। किसका? ए बी का और डी सी का। गलती से भी ए बी और सी डी नहीं कर दीजिएगा, ए बी डी सी। तो ए बी डी सी। तो भाई आ जाए भाई, करना क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? पहले आएगा आई, दूसरे में आएगा जे और तीसरे में आएगा के। सही है भाई। उसके बाद ए बी वेक्टर की जो वैल्यूज है वो यहां आएंगी। ए बी वेक्टर क्या था भाई? ये रहा 4 और 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई वाली वैल्यू क्या थी? 4, जे वाली वैल्यू क्या थी? 3 और के वाली वैल्यू क्या थी? 0। सिमिलरली डी सी वेक्टर का क्या था? 8 और 6। तो ये आ जाएगा आई वाला 8, जे वाला 6 और के वाला 0। आई होप इट इज क्लियर। चले भाई, करना क्या है? डिटर्मिनेंट लेना है। बहुत आसान काम है करना, ये सिंपल डिटर्मिनेंट। पहली वाली रो का पहला एलिमेंट कौन है भाई? आई कैप। तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, बचा कौन? 3 0 6 0। तो ये आ गया 3 0 6 0। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद पहली रो का सेकंड एलिमेंट कौन है भाई? जे। तो जे कब आएगा? उसके बाद इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, बचा कौन? 4 0 8 0। तो ये आ जाएगा 4 0 8 0। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस। उसके बाद पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है? के कैप। तो ये आ जाएगा के कैप। उसके बाद इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, 4 3 8 6। तो ये आ गया 4 3 8 6। आई होप इतनी बात क्लियर है। चले भाई, तो यहां से हमारे पास आई कैप ब्रैकेट 3 0 दा 0, फॉर्मूले का माइनस 6 0 दा 0। उसके बाद माइनस जे कैप। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 0 दा 0, फॉर्मूले का माइनस 8 0 दा 0। उसके बाद इधर आ जाए के कैप। उसके बाद हमारे पास 6 4 दा 24, फॉर्मूले का माइनस 8 3 दा 24, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
24 माइनस का 24 क्या हो गया 0, तो ये आ गया 0 क्या क्या, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारे पास ए बी क्रॉस प्रोडक्ट डी सी क्या आ गया भाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। तो हम यहां लिख देंगे हेंस या तो हम लिख देंगे सिंपल, अभी क्या लिख दें, ए बी वेक्टर एंड डी सी वेक्टर्स आर पैरेलल सही है भाई। बिकॉज या रीजन भी लिख दें, बिकॉज देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। चले भाई, अब करना क्या है, ये बात तो साबित हो गई कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि ये ट्रेपेजियम है। सिंपल करना क्या है, आपको अब ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और ये साबित करके बताना है कि एन का क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। उसके बाद हम 100% श्योर हो जाएंगे कि दिस शेप इज अ ट्रेपेजियम। आए जरा इसको नोट करें, उसके बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अगला। चले भाई स्टूडेंट, अब आ जाए ए बी का, हम लोग सॉरी अब ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, बी सी के साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या आएगा आई, उसके बाद आएगा जे और उसके बाद आएगा के, उसके बाद एडी वेक्टर कितना था -1 और 2, आई के साथ -1 और उसके बाद जे के साथ 2 और के के साथ 0। उसके बाद बीसी वेक्टर क्या था 3 और 5, आई के साथ 3 और जे के साथ 5 और के तो है ही नहीं, तो वो क्या होगा 0। सिंपल आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। पहली रो का पहला एलिमेंट कौन है भाई आई कैप, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, बचा कौन 2 0 5 0, तो ये आ गया 2 0 5 0। उसके बाद हमारे पास क्या होगा प्लस का जे कैप, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसकी रो गई, अच्छा यहां पर क्या आएगा, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस, इसकी रो गई और इसका कॉलम गया -1 0 3 0, तो ये आ गया -1 0 3 0। उसके बाद प्लस का आएगा, पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है भाई के कैप, तो इसकी भी रो गई, इसका कॉलम गया -1 2 3 5 -1 2 3 5, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। चले भाई आई कैप 2 0 0 फॉर्मूले का -5 0 0 माइनस का जे कैप माइनस प्लस माइनस 1 0 0 फॉर्मूले का -0 3 0, उसके बाद प्लस का के कैप माइनस प्लस माइनस 5 1 5 फॉर्मूले का -3 2 6। चलिए भाई आगे देखें क्या होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 0 आई कैप, उसके बाद ये आ गया 0 जे कैप माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11 माइनस का 11 के कैप। तो यहां से हमारे पास ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट डी सी के साथ बी सी के साथ कितना आ गया भाई, ये बराबर आ गया -11 के कैप के। तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो यहां से हम क्या कह देंगे ए डी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर नॉट पैरेलल। तो हेंस द given shape is trapezium, तो स्टूडेंट यहां से हमने प्रूव कर दिया भाई कि ये जो गिवन शेप थी दिस इज अ ट्रेपेजियम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट लाजमी करिएगा भाई, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूर हो रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।